राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान दिया है, उसके बाद में बीजेपी तो हमलावर है, शिवसेना जो कि उसके साथ में सहयोगी पार्टी भी है महाराष्ट्र में, उनका क्या मानना है? प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ में। प्रियंका जी, राहुल गांधी का बयान आपने भी सुना होगा लोकसभा में, जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दिया। क्या मानते हैं जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, फिर चाहे वो चीन पाकिस्तान हो, उद्योगपतियों का है, क्या कहेंगे? आई थिंक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और ये देश की जनता भी देख रही है। बजट के बाद भी ना आम जनता को राहत है, तो उन्होंने प्रजातंत्र को लेकर सवाल उठाए हैं, संविधान को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा, और मैं मानती हूँ भले ही चाइना पाकिस्तान के गहरे रिश्ते पहले से रहे हों, पर क्योंकि इंडिया अब तक चाइना का नाम तक नहीं ले रहा है, अरुणाचल प्रदेश को टारगेट कर जब वो कर रहे हैं, तो ये बताना ज़रूरी है कि उनकी नज़दीकी और बढ़ेंगी, क्योंकि उनका कॉमन प्रॉब्लम इंडिया से है। तो ये सारे मुद्दे उन्होंने रखे हैं। आई थिंक महत्वपूर्ण है, चर्चा इश्यूज़ पे होनी चाहिए, ना कि पर्सनल अटैक होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और उसके अलावा संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। नहीं, जिस तरीके से पेगासस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, प्रजातंत्र को हनन करने का काम हुआ है, फ्लोर ऑफ द हाउस में झूठ बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला गया है, तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि आप जुडिशरी को टारगेट करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं, आप अपनी ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं, आप एक्टिविस्ट को टारगेट करते हैं, जर्नलिस्ट को करते हैं, तो कहाँ तक ये सरकार अपनी मनमानी काम करती रहेगी, प्रजातंत्र पे हनन करती? तो राहुल गांधी ने जितनी बातें कही हैं, आप लोग उससे पूरी तरह से सहमत हैं, या जिस तरीके से कही गई उस पर आप नहीं सहमत? जो मुद्दे हैं वो देश के गंभीर मुद्दे हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में बात रखी है, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया होगा जिसे आई वुड से वी डू नॉट एग्री, बट आई थिंक बिगर पॉइंट इज कि इश्यूज आर इम्पोर्टेंट और उनको डिस्कशन होना चाहिए। अरुण जी, राहुल गांधी का जो जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से केंद्र सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी जी को देखना चाहिए कि 6 दशक के शासन काल में कांग्रेस ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, उनको पक्का मकान नहीं बनाया, और जो मकान बने भी थे उसमें भूसा रखा जाता है और उसमें छत भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार मकान बन रहे हैं, उसमें लोग रह रहे हैं। लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, आज नल से जल के माध्यम से लोगों को 5 करोड़ 3 घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है, 3 करोड़ घरों को और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। आयुष्मान भारत की सुविधा गरीबों को दी जा रही है, और मतलब जनधन अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में 500-500 रुपये भी डाले गए कोविड के समय में, और 5 किलो अनाज पिछले 2 साल से मिल रहा है। राहुल गांधी जी यह देखें, उन्होंने कभी ऐसा काम किया क्या? वो तो कह रहे हैं अडानी अंबानी को फेवर किया जा रहा है, अडानी अंबानी बढ़ रहे हैं देश, अब देश में 2 हो गए भारत, एक जो है गरीब भारत, एक अमीर भारत। हाँ, राहुल गांधी जी को जरा गरीबों के बीच में जाकर बात तो करें, और किस प्रकार से मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखते हैं, क्योंकि गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए उनकी अगर निरंतर चिंता कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस की सरकार 6 दशक तक रही है, लेकिन कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दिया गरीबों को, कि गरीबी हटाओ का नारा ही लगाया। राहुल गांधी जी थोड़ा पढ़िए लिखिए और आंकड़े पे बात करिए तो अच्छा रहेगा, गोलमोल बात करने से कोई लाभ नहीं। मोदी सरकार की विदेश नीति ने चीन और पाकिस्तान को करीब ला दिया है, कह रहे हैं राहुल गांधी। आप बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा कहाँ से आया? चीन से आया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के पार्टी से एग्रीमेंट किया, उनको पैसा भी आया, तो कौन उसका लाभ लिया? चीन से लाभ कौन लिया? इसका जवाब उनको देना चाहिए ना। हम भी डेलीगेशन लेके गए थे चाइना, हमने तो कोई साइन नहीं किया। सर, राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो लोकसभा में चर्चा शुरू की, उसमें जो सवाल उठाए हैं, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को जानकारी ही नहीं है, फिर चाहे वो चीन पाकिस्तान का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे। ये बताइए कि राहुल जी ने जितनी बातें भी आज तक कही हैं वो सच निकली है कि नहीं निकली? पहले दिन से जो वो बातें बोलते थे, चाहे वो कोविड के बारे में बोलते थे, या चीन के बारे में बोलते थे, या डेथ्स के बारे में बोलते थे, हर चीज़ तो सच निकली है। और अगर सच बोलना अपराध है इस देश में, तो राहुल गांधी अपराधी है। लेकिन सर, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं मोदी सरकार की विदेश नीति के चलते, ये कह रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी कह रही है ये तो नेहरू जी और इंदिरा जी के टाइम पर हुआ था। देखिए, हम तो आज की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। इंदिरा जी और नेहरू जी का युग तो बदल जा चुका है जी। आज की बात करिए, क्या राहुल जी जो बात बोल रहे हैं इसमें सत्यता है कि नहीं है? मेरे ओपिनियन में 100% सत्यता है। वो व्यक्ति सच बोलता है और सच बोलने से डरता नहीं। देश में 2 हिस्से हो गए, एक गरीब भारत, एक अमीर भारत, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2014 के बाद में अमीरों की बात करते हैं राहुल गांधी, लेकिन गरीबों को किस तरीके से सपोर्ट किया मोदी सरकार ने वो उनको नहीं पता है। क्या ये बड़े आदमियों की सरकार है कि नहीं? क्या
पूरा जो बजट है बड़े लोगों के लिए है कि नहीं, क्या इस बजट में गरीबों को, मध्यम वर्गों को, छोटे लोगों को क्या मिला, क्या आप इसी से अंदाज लगाइए कि राहुल जी जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, बट क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा रहता है तो लोगों को पसंद नहीं आता, स्पेशली सत्ता पक्ष में नहीं आएगा। यानी साफ तौर पर कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा का कहना है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सिर्फ सच है और सच हमेशा कड़वा होता है, इसी वजह से सत्ता पक्ष को वो पसंद नहीं आ रहा है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।